हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोदार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। सो 10th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। 2 लेक्चर हम लोगों ने लिए। आई होप अब तक आप ट्रिग्नोमेट्री की टर्मिनोलॉजी से बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए हो, यूज टू हो गए हो। और अगर नहीं तो मेक श्योर कि आप वो रिपीटेटिव वर्क कर रहे हो, दैट इज फॉर्मूलाज लर्न करना, यू नो टर्मिनोलॉजी से हमेशा टर्मिनोलॉजी को हमेशा रिपीट करते रहना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नॉट लाइक कि वो पोएम लर्न कर रहे हैं और हम उसको याद कर करके बार बार लिख रहे हैं, नहीं, एकदम जबान पर रहना चाहिए आपके। ये बार बार आप कीजिए। देखिए, अगर आपको याद हो गया है तब तो सबसे बेस्ट है। नहीं याद हुआ है तो ये बचकाना जरूर लग सकता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बचकाना जरूर लगेगा, मगर इसको कीजिए। अगर आप 10th में इन सब चीजों से, ये टर्म से, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अच्छा अपनी अच्छी फ्रेंडशिप कर लेंगे, तो आपको 11th में बहुत आराम रहेगा, बहुत आराम रहेगा। हाँ, अगर आप 11th में मार्क्स नहीं लेना चाहते तो जैसे भी चाहे वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं। खैर, आज क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बात की बात है। फिलहाल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ 2 ट्रायंगल्स बनाए हैं। एक ट्रायंगल एबीसी आपको दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिखाई दे रहा है। ये एंगल बी और क्यू राइट एंगल है और ये एंगल आर और एंगल सी दोनों थीटा है। हमने अपनी तरफ से ऐसे 2 ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिसका 2 राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए हैं जिसके सी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। ये वाले एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ए बी और पी क्यू का रेशियो, बीसी और क्यू आर का रेशियो, AC और PR का रेशियो, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। है ना, ये तो आपस में इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई रेशियो 2/3, 6/9, और ले लेते हैं 26 अपॉन 39। ये सब 2/3 है, ये भी 2/3, ये भी 2/3 है। अब जरा ध्यान देने वाली चीज यहां पर ये है ना कि ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल हो गया। जरा ये ध्यान दीजिए कि जो रेशियो ट्रायंगल एबीसी की साइड्स में है, जो रेशियो ट्रायंगल एबीसी की साइड्स में है, मतलब 2:6:26, ये क्या आएगा? ये आएगा 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1:3:13 है। और ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड्स में ये जो रेशियो है 3:9:39, ये भी क्या है? ये भी 1:3:13 ही तो है। आप समझिए बात को। ये ट्रायंगल वाला बात एक बार के लिए छोड़ दीजिए, आप सिंपली प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी पर फोकस कीजिए। ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल है, ठीक। 2/3 = 6/9 = 26/39। तो जो रेशियो न्यूमरेटर्स में है वही रेशियो डिनोमिनेटर्स में भी होगा। देखिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। न्यूमरेटर्स का रेशियो 1:3:13 है, डिनोमिनेटर्स का भी रेशियो 1:3:13। ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है। इसका मतलब ए बी रेशियो, BC रेशियो, AC, मतलब न्यूमरेटर्स का रेशियो मतलब ट्रायंगल ABC की साइड्स का रेशियो, वो इक्वल होगा ट्रायंगल डिनोमिनेटर्स के रेशियो के। डिनोमिनेटर्स का रेशियो मतलब ट्रायंगल PQR के साइड्स का रेशियो। इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए। ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाई गई थी, और ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये एकदम बेसिक सी ऑब्जर्वेशन है। हमने ये पढ़ रखा है कि if two triangles are similar then the ratio of their corresponding sides are equal। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स लगा रहे हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो न्यूमरेटर्स का रेशियो विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर्स रेशियो। न्यूमरेटर रेशियो मतलब ratios of sides of triangle ABC equals to corresponding ratio of corresponding sides of triangle PQR। जो रेशियो ट्रायंगल ABC की साइड्स में है वही रेशियो ट्रायंगल PQR की करस्पॉन्डिंग साइड्स में। मतलब मैं यहां एक कंक्लूजन लिख सकता हूं
भाई ये सब किताबों में ना मिलेगा आपको, ठीक है, ये सब बुक्स में नहीं मिलने वाला। ये सब मैं क्या लॉजिक लेकर के सब पढ़ा रहा हूँ, ये सब तो बात की चीज है, कॉमन चीजें हैं ये सब, लेकिन बस बात होती है कि बात बस टीचर वाली होती है, कौन पढ़ा रहा है, बस वो वाली बात होती है। सबके पास अपने अपने टूल्स होते हैं। देखिए अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर एक कंक्लूजन लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, if two triangles are similar, then the ratios of sides of a triangle is equal to the ratios of corresponding sides of other triangle। हाँ है ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। वही चीज लिखी हुई है। अब क्या दिमाग में आता है कि अगर मैं थीटा एंगल का, देखिए आपको मालूम है ना, सिमिलर ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है। मतलब मैं इस थीटा एंगल के दुनिया भर के ट्रायंगल्स बना सकता हूं, एक और छोटा बना दूंगा, एक उससे बड़ा बना दूंगा, एक उससे बड़ा बना दूंगा, एक उससे बड़ा बना दूंगा, एक और बड़ा, एंड सो ऑन। मैं ऐसे सिमिलर ट्रायंगल्स की कोई कमी तो है नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक राइट ट्रायंगल जिसका एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री हो, ऐसे कई ट्रायंगल्स बना सकता हूं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 है। 45 90 एंड 90 180। तो अगर दोनों एंगल 45 के होंगे तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। तो आप एक राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बनाइए। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल आप कितने बना सकते हैं, जितने मन में आए। ये 1 सेंटीमीटर का बना लो, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर के, 90 डिग्री का एंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कितने बना सकते हैं आप, जितने चाहे उतने बना सकते हैं भाई। 1 सेंटीमीटर साइड का, 2 सेंटीमीटर साइड का, 1.5, 3, इनफाइनाइटली मेनी। उन सबका 90 डिग्री के अलावा जो एक्यूट एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, उन सारे ट्रायंगल्स में 45 डिग्री का होगा। इसका मतलब वो सारे ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। अगर वो सारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो जो रेशियो एक ट्रायंगल की साइड्स में होगा वही रेशियो बाकी ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स में भी होंगे। क्या समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग, उनकी साइड्स, एक ट्रायंगल की जो साइड्स में रेशियो है वही रेशियो बाकी के सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स में भी होगा। तो मतलब अगर मैं एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बना लूं, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब जिसका एक्यूट एंगल, ऐसा राइट ट्रायंगल जिसका एक्यूट एंगल 45 डिग्री का होता हो, तो ऐसे जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, एक दो नहीं बनेंगे, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल्स। ठीक है, infinitely many triangles will be there, right triangles will be there, having any one of the acute angle as 45 degree। और उन सारे राइट ट्रायंगल्स में ये रूल एप्लीकेबल होगा। कौन सा रूल? किसी एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो, तीनों साइड्स का रेशियो बाकी सारे ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। मतलब अगर मुझे इस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो मालूम हो जाए तो मैं इस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो बता दूंगा, इससे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। मतलब जिस रेशियो में ये साइड बड़ी होगी उसी रेशियो में ये साइड भी बड़ी होगी, उसी रेशियो में ये साइड भी बड़ी होगी। सिमिलैरिटी का लॉजिक है, इसको जूम किया गया। जिस रेशियो में ये एक्सटेंड हुई है उसी रेशियो में ये एक्सटेंड हुई है, उसी रेशियो में ये एक्सटेंड हुई। तो जो रेशियो इन तीनों के बीच में होगा अभी भी वही रेशियो इन तीनों के बीच में भी होगा। क्यों? क्योंकि जितने
जितने स्केल फैक्टर से ये इंक्रीज हुई है उतने ही स्केल फैक्टर से ये भी इंक्रीज हुई है और उतने ही स्केल फैक्टर से ये भी इंक्रीज हुआ है। तो जब तीनों के इंक्रीमेंट का स्केल फैक्टर सेम है तो इनके बीच का रेशियो, तीनों साइड्स के बीच का रेशियो इक्वल होगा इन तीनों के बीच के रेशियो के। मैं कह रहा हूं अगर ये डबल हुई है तो ये भी डबल हुई होगी, ये भी डबल हुई होगी, तो इनका रेशियो और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दोगुना आएगा। वो दो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो दोनों बराबर ही आएंगे। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर, 2 या 10, 20, 1000 सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी एक ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो, किसी एक ही ट्राइंगल में तीनों साइड्स का रेशियो बाकी के सारे ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी ये ट्राइंगल वाले चैप्टर में नहीं पाई गई थी। मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, थेल्स थे या पाइथागोरस थे, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर। ओके, थेल्स ही थे शायद, ठीक है। उस समय ना इजिप्ट में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उस समय इजिप्ट और बेबीलोन ऐसी जगहें थी जो अच्छी शिक्षा का गढ़ थी एकदम। ओके, हब, एजुकेशनल हब जिसको कहते हैं। तो इजिप्ट में जो पिरामिड्स होते थे, एक ये वो हुआ ना कि पिरामिड्स की हाइट कैसे पता चलेगी, पिरामिड्स की हाइट कैसे पता चलेगी। तो एक शख्स ने बड़ा यूनिक तरीका ढूंढा था। उसने ये कहा कि सिमिलर ट्रायंगल के, हाँ थेल्स ही थे शायद, सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके, और उनका लॉजिक ये था कि जैसे पिरामिड खड़ा है वैसे ही मैं भी खड़ा हूं, जैसे मैं हूं वैसे ही पिरामिड, जैसे मेरी हाइट है वैसे ही पिरामिड की हाइट है। वो दिन का वो पहर ढूंढते थे जिस टाइम उनकी शैडो उनकी हाइट के इक्वल हो जाए, जिस टाइम उनकी हाइट और उनकी शैडो की लेंथ इक्वल हो जाए, या कैसे भी, ठीक है। रेशियो वाली बात है, अगर उनकी हाइट परपेंडिकुलर और उनकी शैडो का लेंथ यानी कि बेस, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो मतलब ये एंगल 45 डिग्री का है ना। जब परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाए दिन के उस पहर के टाइम, जब है ना मेरी हाइट और मेरी शैडो की लेंथ वो इक्वल हो जाए, उस टाइम पर ये 45 डिग्री का एंगल होगा। और उसी टाइम पर देखिए, उस टाइम पर जो ट्रायंगल बनेगा, ये मैं और ये मेरी शैडो, अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो ये 45 डिग्री का ट्रायंगल बना। उसी टाइम पर जैसा सूरज मेरे लिए वैसा ही सूरज पिरामिड के लिए भी है, उसी टाइम पर पिरामिड की लेंथ भी, पिरामिड की शैडो की लेंथ और पिरामिड की हाइट दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो थेल्स क्या करते थे कि जिस टाइम उनकी लेंथ और शैडो की लेंथ इक्वल हो जाती थी, उसी टाइम पिरामिड की शैडो की लेंथ मेजर करके पिरामिड की हाइट बता देते थे। और देखिए, सुनने में तो बड़ा बचकाना लगता है, बट ज्योमेट्री इज अमेजिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े मैथमेटिकल थ्योरम्स अपनी जगह, ये जो एकदम कोर मटेरियल होता है ना, जो एकदम कॉमन सेंस बेस्ड मैथमेटिकल एक्टिविटीज होती हैं और जिससे बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, दिखने में एकदम सिंपल, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मगर एप्लीकेशंस अथाह हैं। थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सिमिलैरिटी, दिखने में बड़ी सिंपल है कि अच्छा हाँ ठीक है, आपकी हाइट और शैडो की हाइट बराबर हो गई तो उसमें पिरामिड की हाइट, और बड़ा कॉमन सा लॉजिक लगता है, लेकिन इसमें पूरी सिमिलैरिटी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री छिप जाती है ना, यहां से निकल जाती है। खैर, तो द पॉइंट इज कि ये वो तरीके थे कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एप्लीकेशंस को लेकर के कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका फायदा क्या है जानने का, कि हाँ सर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स में जो रेशियो होगा वही रेशियो इसकी साइड में भी होगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है, अगर आपको शैडो की लेंथ से यहां पर से अगर एक रस्सी बांधनी हो और आपको मालूम करना हो कि कितनी लंबी रस्सी जाएगी, तो वो आप खुद से पता कर सकते हैं क्योंकि आपको रेशियो मालूम है। खैर, मेक श्योर कि आप ये चीज जरूर नोट रखें, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि 90 डिग्री वाले जितने भी ट्रायंगल हैं जिसका एक एंगल 45 डिग्री होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड, उसकी साइड्स में रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। जो रेशियो इन तीनों साइड्स के बीच है वही इन तीनों साइड्स के बीच भी होगा, और वही बाकी के 45 डिग्री 90 डिग्री वाले राइट है ना, 45 डिग्री वाले राइट ट्रायंगल्स की साइड्स के बीच में भी वही रेशियो होगा। इसका मतलब
45 डिग्री के राइट ट्रायंगल की 45 डिग्री के राइट ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो हमेशा हमेशा फिक्स रहता है। 30 डिग्री के कोई भी, ये तो 90 डिग्री है, 30 डिग्री के ट्रायंगल की 30 डिग्री वाले राइट ट्रायंगल की साइड्स में रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। 25 डिग्री के राइट ट्रायंगल की साइड्स में रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। 10 डिग्री के राइट ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं आज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, आई होप आपने ये जरूर नोट कर लिया हो। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्या, 45 डिग्री। पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री राइट ट्रायंगल। अरे इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 45 डिग्री राइट ट्रायंगल मतलब एक राइट ट्रायंगल, उसका एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिए, अभी अभी हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि 45 डिग्री के जितने भी राइट ट्रायंगल होंगे वो सब आपस में सिमिलर होंगे। तो जो रेशियो इनकी साइड्स के बीच में वही रेशियो बाकी की साइड्स के बीच में भी। इसका मतलब 45 डिग्री के राइट ट्रायंगल के साइड्स के बीच में रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। 45 डिग्री के राइट ट्रायंगल की साइड्स के बीच का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। और वो रेशियो क्या रहेगा ये हमको जानना है। मान लिया कि ये साइड, इसको इरेज कर देते, कोई भी एक इरेज कर देते हैं। मान लिया ये साइड x है, तो ये साइड भी x यूनिट होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड x √2 यूनिट होगी। सो PQ QR और PR का रेशियो देखिए जरा, तो x रेशियो x √2, मतलब PQ बोले तो परपेंडिकुलर, PR मतलब बेस, और सॉरी QR मतलब बेस और PR मतलब हाइपोटेनस। 1:1 √2। अरे बाप रे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये। राइट ट्रायंगल की 45 डिग्री वाले राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में हमेशा यही रेशियो रहेगा, 1:2। मतलब अगर ये साइड 5 यूनिट हुई तो ये भी 5 होगी और ये 5√2 होगी। अगर ये साइड 3 यूनिट हुई तो ये भी 3 होगा, ये 3√2 होगा। 1:2 रेशियो यही रहेगा, इन दोनों का रेशियो 1:1। और ये साइड परपेंडिकुलर या बेस का √2 टाइम्स रहेगी। इसका मतलब इट मीन्स दैट ध्यान दीजिए, साइन 45 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√2 आएगा। cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस करे, cos क्या होता है, cos होता है बेस और हाइपोटेनस, 1/√2 है। tan 45 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। tan 45 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1 है। समझ रहे हैं ना। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 45, कोसेक होता है साइन का उल्टा, इसको उल्टा कर दीजिए √2। सेक 45 कॉस का उल्टा होता है, ये इसका उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए √2। व्हाट विल बी cot 45, इसका रेसिप्रोकल, tan 45 का रेसिप्रोकल, cot 45 विल बी 1। अरे वाह, ये तो हमको साइन मतलब बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, 45 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम चल गए। सिमिलैरिटी की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी से हमें 45 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, कोई हमसे पूछे कि sin 45 की वैल्यू क्या होगी, मतलब sin 45 की वैल्यू पूछने का क्या मतलब, उसका sin 45 की वैल्यू पूछने का मतलब उसका सीधा सीधा ये है कि एक ऐसा राइट ट्रायंगल जिसमें एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री का है, उस 45 डिग्री वाले एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या आएगा। तो आप बता सकते हैं झट से, क्या, 1/√2। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई 45 डिग्री का राइट ट्रायंगल है, उसमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मतलब tan, मतलब रेशियो 1 आएगा। रेशियो 1 आएगा मतलब उसमें परपेंडिकुलर और बेस आपस में इक्वल होंगे, यानी कि हमारी हाइट और हमारी शैडो की लेंथ इक्वल आएगी। जब 45 डिग्री पर, जब सूरज 45 डिग्री पर रहता है ना, हमारे सन से बिल्कुल, हमारे सर से बिल्कुल 45 डिग्री पर रहता है ना, उस समय हमारी हाइट और हमारी शैडो लेंथ ये आपस में इक्वल होती है। तो हम अपनी शैडो मेजर करके उस टाइम पर
अपनी हाइट फाइंड कर सकते हैं। खैर, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अगर आपको लॉजिक समझ में आया है तो एनसीईआरटी से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री राइट ट्रायंगल एंड 60 डिग्री राइट ट्रायंगल खुद से करेंगे। ये आपका वर्क है। अगर किसी को ना समझ में आए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कभी एक लेक्चर ले लूंगा उसके ऊपर, ठीक है। बट एक होता है ना क्लास वर्क को होमवर्क देने वाली बात है कि अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कोशिश कीजिए कि 30 डिग्री वाला 30 डिग्री वाले राइट ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो आप खुद से फाइंड कर पाए, 60 डिग्री वाले राइट ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो आप खुद से फाइंड कर पाए, इसकी कोशिश कीजिए। अगर जरूरत समझ में आए तो एनसीईआरटी से थोड़ी सी हिंट लीजिएगा और जरूर कोशिश कीजिएगा कि आपसे हो, नहीं हो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपने 45 डिग्री राइट ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझा हो और 30 डिग्री राइट ट्रायंगल और 60 डिग्री राइट ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी समझा हो, ठीक है, खुद से। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यार बता देना। अब हम लोग बात करेंगे, तो सेकंड वाला हो गया 30 डिग्री राइट ट्रायंगल और थर्ड वाला हो गया 60 डिग्री राइट ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैं इसको फोर्थ नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री राइट ट्रायंगल, 0 डिग्री राइट ट्रायंगल के। अच्छा यार एक मिनट, है ना, जब आप 30 डिग्री राइट ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे ना तो वो कुछ ऐसे आते हैं, आप करके देखिएगा। आप खुद से निकाल करके देखिएगा। जब आप 30 डिग्री राइट ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो कुछ ये आएंगे वो। अब इनके तो वैल्यू निकल, बस इसका उल्टा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना। मतलब आप जब खुद से निकालेंगे तो आपको तो पता चल जाएगा, मैं बस बता रहा हूँ, ओके। और जब आप 60 डिग्री के है ना 60 डिग्री राइट ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो वो कुछ ऐसे आते हैं, है ना। 60 डिग्री के राइट ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो वो कुछ ये आते हैं, 1/√3, ये √3/2 हो जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2/√3। ये 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। जब आप खुद से एक ट्रायंगल बना करके सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा कि हाँ ये ऐसा आ रहा है। पहले बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब आपको ऐसे ट्रायंगल मेथड से जो भी हमने 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले ना वैसे आपको फाइंड करना होता है। खैर, 0 डिग्री राइट ट्रायंगल, और सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहां पर कि सर किसी राइट ट्रायंगल का कोई एक एंगल 0 डिग्री का कैसे, अगर एंगल ही 0 हो गया तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो देखिए एग्जैक्टली 0 के बारे में मत सोचिए, अब ये सोचिए साइन 0 डिग्री, इस एंगल को ना मुझको 0 की ओर ढकेलना है। साइन 0 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ध्यान से देखिएगा। अभी ये कुछ थीटा है, व्हाटएवर इट इज, इस एंगल को छोटा करते चले जाइए, एकदम 0 नहीं करना हमको, हम 0 कर ही नहीं सकते एक्चुअली, हम छोटा करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए, 0.00001। भाई ट्रायंगल तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक ये एंगल कुछ ना कुछ हो। 0.001 डिग्री भी एक एंगल है, आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन होगा तो जरूर एंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल की वैल्यू 0.01 रखूं, बहुत कम वैल्यू, 0.1 रखूं, बहुत कम वैल्यू, 0.01 रखूं, 0.001 रखूं, तो ये एंगल को एकदम आप लगभग निग्लिजिबल बना दीजिए, 0 की ओर अप्रोच करा दीजिए, एकदम 0 के जितना हो सके नजदीक लाइए, बस 0 नहीं कीजिए, तो ये परपेंडिकुलर तो खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे एंगल छोटा होता चला जाएगा, जैसे जैसे एंगल कम होता चला जाएगा, परपेंडिकुलर की हाइट, ये हाइट भी तो कम होती चली जाएगी, और हाइट अगर खत्म, जैसे जैसे थीटा 0 की ओर अप्रोच करेगा, ये परपेंडिकुलर भी 0 की ओर अप्रोच करेगा, मतलब ये परपेंडिकुलर 0 अपॉन हाइपोटेनस जो भी रहे, इसकी लेंथ कुछ भी रहे,
जीरो अपॉन समथिंग विल बी इक्वल टू जीरो। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? अगर एंगल 0 की ओर अप्रोच करेगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो भी कहां की ओर भागेगा? 0 की तरफ जाएगा। इसी तरीके से cos 0 डिग्री देखिए, अगर थीटा 0 हुआ तो परपेंडिकुलर 0 अगर भागने लगा तो बेस और हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और बेस और हाइपोटेनस अगर इक्वल हो गए, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस और हाइपोटेनस इक्वल हो गए तो cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। tan, आपको मालूम है ना, tan साइन और cos का रेशियो होता है, तो tan 0 मतलब 0/1 यानी कि 0। चलिए कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, और ये होता है अनडिफाइंड। बहुत सारे लोग इसको इंफिनिटी लिख देते हैं, नहीं इंफिनिटी लिखा जाता है, गलत है इंफिनिटी लिखना। 1/0 को आप अनडिफाइंड लिखेंगे। सेक 0 डिग्री, सेक कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1। कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 मतलब tan का उल्टा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और ये अब होगा अनडिफाइंड। ये हो गए हमारे 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री राइट ट्रायंगल। मतलब एक तो 90 डिग्री का एंगल है ही राइट ट्रायंगल में, इस एंगल को भी आपको 90 डिग्री बनाना है। आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं। बिल्कुल सही बात है, एक ही ट्रायंगल में दो 90 डिग्री के एंगल कैसे हो सकते हैं? तो जैसे अभी हम लोग 0 का जुगाड़ लगाए थे, वैसे ही हम लोग 90 डिग्री का भी जुगाड़ लगाएंगे। सही बताए ना? तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है 0 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स को, 0 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताने का। ये इनफॉर्मल तरीका है, ये जेन्युइन रीजन नहीं है। अब आप पूछेंगे सर जेन्युइन रीजन क्या है, और अगर जेन्युइन रीजन नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो नहीं, रीजनेबल तरीके से थोड़ा जानना जरूरी है। ये लॉजिकल जरूर है, ऐसा नहीं कि लॉजिकल नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन गलत है, नहीं, ये लॉजिकल भी है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, बट एक होता है ना, एक जेन्युइन तरीका नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि साइन थीटा एग्जैक्टली क्या है, ये आप पढ़ेंगे जब सर्कुलर सिस्टम समझ लेंगे, वो पढ़ेंगे आप क्लास 11th में, तो उस समय आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्यों साइन 0 0 होता है, क्यों cos 0 1 होता है, उस समय आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ये तो एक इनफॉर्मल तरीका है, ठीक है, एक लॉजिकल वे में हम इस बात को समझ रहे हैं कि 90 डिग्री के राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होंगे। ध्यान समझिएगा मेरी बात को। इसको आपको 90 डिग्री बनाना है तो हम ठीक 90 डिग्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम ठीक 90 डिग्री बना देंगे तब तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो फिर काहेगी ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग इस एंगल को 89.9999 ऐसे रखेंगे, जितना हो सके 90 के करीब। अब देखिए ये एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा, ये एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा, ये लाइन दोनों पैरेलल होती चलेगी। आप समझिए ये 90 डिग्री पे, अगर ये भी 90 डिग्री हो गया तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे एग्जैक्टली। लेकिन अगर ये 90 से थोड़ा कम रहे, थोड़ा का मतलब 89 नहीं, 89.9 नहीं, 89.999999 ऐसे कुछ, 90 डिग्री के बहुत करीब रहे बट 90 ना रहे, बहुत जितना हो सके क्लोज अप्रोच करें, तब लगभग में ये दोनों हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर लगभग में पैरेलल ही होंगे। कहीं जाकर के हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से मिलेगा, कहीं जाकर के हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से मिलेगा, बट वो पॉइंट कहां होगा ये हम इमेजिन कर सकते हैं, बस हम नहीं बता सकते। तो हमारे लिए अगर ये एंगल 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, 90 डिग्री के क्लोज है, तब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लगभग इक्वल हो जाएंगे। ये भी बढ़ता चला जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा, ये दोनों कहां मिलेंगे? वीडियो में। तो साइन 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस, और जैसे जैसे ये एंगल 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पैरेलल इक्वल होते चले जा रहे हैं, मतलब ये रेशियो बना रहेगा लगभग। जैसे जैसे थीटा 90 डिग्री की ओर अप्रोच कर रहा है, ये रेशियो 1 की ओर अप्रोच करेगा। सिमिलरली cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 90 डिग्री की वैल्यू आप देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये एंगल 90 डिग्री होने पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो गए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो गए, तो बेस क्या होगा? 0। अब आप कहेंगे सर बेस 0 कैसे होगा? बेस तो कुछ तो होगा ना। अब देखिए
अगर ये एंगल 90 डिग्री की ओर भाग रहा है तो हाइपोटेनस कितना बड़ा होगा, इनफाइनाइट लेंथ का, पता नहीं कितना बड़ा हाइपोटेनस जाएगा, वी डोंट नो, लेकिन बेस तो उतना ही, मान लीजिए बेस 3 सेंटीमीटर का था, बेस 3 सेंटीमीटर का, और हाइपोटेनस बहुत 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 बड़ा, इनफाइनाइटली लार्ज। तो एक छोटे से नंबर में अगर आप एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0.0000000 एंड सो ऑन आता रहेगा, दैट मींस ये रेशियो 0 की ओर अप्रोच करेगा। सिमिलरली tan 90 डिग्री होता है sin अपॉन cos 1/0 और 1/0 इज अनडिफाइंड। अब तो बड़ा आसान काम है, कोसेक 90 हम लिख देंगे sin का उल्टा, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक 90 डिग्री हम लिख देंगे cos का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मींस अनडिफाइंड, और cot 90 डिग्री हम लिख देंगे tan का रेसिप्रोकल 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, 0/1 मतलब 0। तो ये हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए 90 डिग्री वाले एंगल के लिए। देखिए बिल्कुल लॉजिकल हो करके, अगर आपको बात नहीं समझ में आई है तो फिर से रिपीट कीजिए ये वाला पार्ट कि 9 कैसे बताया 90 डिग्री का, बट कोशिश कीजिए कि एक लॉजिकल वे में आपको ये बात समझ में आ जाए, समझी हुई रहेगी तो याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना। तो जो पढ़ा अभी तक उसको फटाफट से समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने 0 डिग्री ट्रायंगल के लिए, 0 डिग्री राइट ट्रायंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे, और वो क्या थे, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, मैं नॉट डिफाइंड को एनडी लिख रहा हूं, ठीक है, नॉट डिफाइंड। cos का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। 30 डिग्री पर वैल्यू क्या आती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cosec 30 इसका उल्टा 2, फिर यहाँ पे 2/√3, फिर यहाँ पे √3/1, मतलब √3/1 मतलब 1। 45 डिग्री 1/√2, 1/√2, 1 उल्टा कर लीजिए, √2, 1। 60 डिग्री sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये सब मुझको याद है, आपको भी याद रखनी पड़ेगी, तो याद हो जाती है। मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा, ये हो गया √3 और इसका उल्टा 2/√3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1/√3। 90 डिग्री sin 90 की वैल्यू 1, ये 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। आज हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना भी, और इसको लर्न करने की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बट फिर भी ये वही बात है कि जैसे मैंने एक पोएम, हम लोगों ने एक पोएम पढ़ ली, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, लाइक अब इसके लिए भी कोई जुगाड़ बता दिया जाएगा आपको जिससे आप टेबल, बट जैसे वही बात है ना कि आपको याद रखना पड़ेगा, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, एकदम याद रहना चाहिए। एंड दिस ऑल थिंग विल हैपन ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, मैथमेटिक्स एंजॉय करते रहिए।